मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोनिया एक बार फिर आई हूँ आप सभी से बातें करने के लिए, कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि मेरे एक दोस्त का फ़ोन मुझे आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे बच्चे जो हैं, बेबीज़ जो हैं, वो आईवीएफ से हुए हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, तो क्या वो तुम मेरे डाउट्स क्लियर कर सकती हो, बता सकती हो मुझे कि इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है, कैसे होता है, और क्या इसके रिज़ल्ट्स होते हैं, वो सभी बातें। दोस्तों, आईवीएफ की प्रक्रिया जो होती है, ये प्रोसेस जो होता है, बहुत ही टफ़ होता है, ये तो सभी को पता है। और लोगों को इसको लेकर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं। तो मैं अपने थ्रू, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है और भगवान की दुआ से आईवीएफ के द्वारा ही मुझे मेरे बच्चे ट्विंस हुए हैं। बहुत से लोगों, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मेरी जर्नी के बारे में पता है। मेरे घर वालों को, मेरे जो भी मेरे नियर बाय जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को पता है कि मेरी जर्नी क्या रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शादी के 7 साल बाद जब मुझे कंसीव हुआ, और जो मेरी 7 साल की जो जर्नी रही कि मैंने क्या क्या सहा, वो सब कुछ, और जो 1-1.5 साल के बाद जो 1.5 साल की जो मेरी आईवीएफ की जर्नी थी, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि बहुत से न्यू कपल्स या बहुत से लोगों का डाउट जो है मेरे थ्रू क्लियर होगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि केवल 1-2 लोग ही नहीं, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं। कहीं से भी मेरा नंबर, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ जो मुझे जानने वाले लोग हैं, वो मेरा नंबर निकाल कर मुझे कई लोगों ने मुझे ये चीज़ पूछी। तो मुझे लगा कि लोगों को वाकई में आईवीएफ को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं या बहुत सारी उनकी क्वारीज़ होती हैं, तो वो मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाकर डाल। सच बताऊं, मैंने जब ये वीडियोस अपना चैनल शुरू किया था, जब बनाना शुरू किए थे मैंने वीडियोस, तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी जर्नी लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यूली कपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ सेम वही होता होगा जो मेरे साथ हुआ मेरी लाइफ में, और जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की वो बहुत सारे कपल्स करते होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वीडियोस के थ्रू अपनी जो जर्नी है वो लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि आने वाले जो न्यूली कपल्स हैं वो भी ये गलती ना करें और उनकी लाइफ में भी वो सब कुछ स्ट्रगल ना हो जो कि मैंने सहा है, और मेरी ही जर्नी को देखकर बहुत से लोग अपनी लाइफ को सही कर सकें। बच्चों का जो सुख होता है कि हमें बच्चे हों, हर हस्बैंड वाइफ का, हर लेडीज़ का एक सपना होता है शादी के बाद कि उसको भी बच्चे हों और उसकी भी एक फैमिली हो, और सब कुछ सुख जो हर एक लेडी को मिलता है वही चाहती हैं सभी लेडीज़ कि मुझे भी बच्चा हो और मैं भी माँ बनूँ। ये सभी का सपना होता है। तो जब मैं बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं दुनिया में कि जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं या होते हैं, जिनमें कोई ना कोई वजह रहती है कि बच्चे कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। शादी के 7 साल मैंने वही दौर देखा है। कोई रात मतलब ऐसा एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हर महीने मैं रोती थी कि मुझे क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है वो समय, और मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है कि हर लेडीज़ जिनको बच्चे नहीं हैं वो उसी दौर से गुज़रती हैं।
तो मैं दिल से चाहती हूँ कि भगवान सभी को, सभी के बच्चे होने चाहिए और सभी लेडीज़ को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मेडिकल जो प्रोसेस होता है वो तो अलग रहा, वो तो मैंने पूरा किया ही। साथ ही कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ जाकर मैंने मन्नत नहीं मांगी हो। मैं द्वारकाधीश गई, मैं मथुरा वृंदावन गई, और जिसने जहाँ मुझे बताया मैंने वहाँ जाकर भगवान जी से मन्नत मांगी। और सच बताऊँ, मुझे चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ था वो श्री खाटू श्याम बाबा जी के यहाँ जाकर ही मुझे ये खुशखबरी मिली। और वो वाली जो सीरीज़ जो भी मेरे साथ चमत्कार हुआ वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी आपको कि कैसे एक श्याम बाबा ने मेरी सुनी, मेरी झोली भरी। वो एक अलग ही इंसिडेंस था, तो वो चमत्कार भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो दवाइयों के साथ साथ भगवान में आस्था, भगवान में विश्वास रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना, लेकिन मैंने किया है। बहुत नेगेटिविटी आती है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हम लोग हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना। साथ ही साथ योगा मैंने किया। योग तो मैं शुरू से ही करती थी, योगा की टीचर थी मैं अपने टाइम पे। योगा तो मैं अभी भी करती हूँ। अब तो खैर बच्चों की वजह से, बच्चे छोटे हैं तो मैंने अभी स्किप किया हुआ है। तो योगा, मेडिटेशन और भगवान में आस्था और मेडिकल टर्म तो आपको पता ही है। सब चीज़ों में विश्वास रखिए, आपको ज़रूर पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके साथ अपनी जर्नी को पूरा शेयर करूँगी।